अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्पताल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। लेकिन शो का आगाज़ कर रहे हैं लतीफ़ी स्ट्रीट के बासियों की खट्टी मीठी बातों से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपके? ठीक है जुनैद मोहल्लेदारी आड़े आ जाती है, इसलिए हम खामोश रहते हैं बस। क्यों? वरना ये छोटे मोटे अक्खड़ खान तो हम किसी खातिर में भी नहीं लाते, और इतना ही ये हमें खातिर में लाते हैं। जी तो चाहते हैं किसी दिन शराबत का लिवादा उतार के फेंक दे और अपने अंदर से सोया हुआ नवाब जगा ले एक दफा। लड़ाई हो जाएगी या खून की नदियां बह जाएंगी। क्या करें? मुझे लगता है शराबत का लिवादा उतारना पड़ेगा किसी दिन। ओ चलो भाई, लिबादा उतार के देख लो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये देख लीजिए, दूध पानी की तो हमने बात ही नहीं की कोई। तो करके देख लो। बहुत ऊंची बोलता, हमें डर लगता है। आप घूंघट निकालिए। आपको मालूम है कि गैर लोग बैठे हुए हैं? वो क्या है? जुनैद मियां, अगर किसी का मेहमान आता है तो उसकी गाड़ी हमारे दरवाजे के आगे, अगर किसी के घर कोई दूध देने आता है तो दूध वाले की गाड़ी हमारे दरवाजे के आगे, अगर किसी की तीमारदारी के लिए कोई आता है तो उसकी गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे, अगर कोई बदमाश आ जाता है किसी के घर में तो उसकी भी और उसके गनमैनों की गाड़ी भी हमारी किसकी दरवाजे तरफ के। इशारा कर रहे हैं? बदमाश कौन है? बदमाश ये है कि जो बदमाश है हमारे मोहल्ले में, चुगताई मियां, जो किसी की बात सुनते ही नहीं है। हेलो हेलो, जरा तमीज से बात करो। जितना मोहल्ले पे तुम्हारा हक है उससे ज्यादा मेरा हक है। आपके घर बदमाश कौन है? ओ जी, मेरा दोस्त है ये मलक बिलाल साहब। ये जो ओ है। केड़ा मलक बुला लो, सीधा ना लो, बिल्लू दो नालिया। ये जो बिल्लू दो नालियों वाले हैं ना, इनकी गाड़ी हमारे गाड़ी किस चीज की दो नालियां आपकी? बंदूक की के घर की? बहुत ये अच्छी शो है, आराम से बात करें। की दसिए बाबू जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚ ਬੜੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈ। यानी आप भाई की शुगर पे बदमाशी करते हैं? भाई की हुई है ना शुगर ऊपर, तो हो इनकी भी जानी है। ये जिस तरह युराफा की पगड़ियां उछालते फिर रहे हैं, जुनैद भी आपको क्या बताएं, सिर्फ इतनी बात की है इनसे कि भाई अपनी गाड़ियां अपने दरवाजे के आगे ले जाए। बिल्कुल। और इनके गनमैनों ने हमें धक्के तक दे दिए। और लतीफी साहब, मेरे दरवाजे के आगे मेरी गाड़ी खड़ी थी, अगर इनकी गाड़ी आपके दरवाजे के आगे खड़ी होगी तो कौन सी क़यामत आ गई है? ये कोई एक दफा का जिक्र तो नहीं है जुनैद मियां, आपको क्या बताऊं। दरअसल चक्कर ये है कि इन्होंने हम लोगों को डराने के लिए ये बिल्लू दो नालियों वाले के साथ दोस्ती बनाई हुई है। अब ये हर दूसरे दिन हमारे दरवाजे के आगे अपनी गाड़ियों और गनमैन लगा देते हैं, और उनके हाथों में बंदूकें भी होती हैं। हाँ जुनैद साहब, इन्हां दी गड्डियां दी वजह तो साडा लंघना टपना मुश्किल होया है। वो तो खैर गाड़ियां ना भी हो तो आपका टपना मुश्किल ही होता है। जुनैद मियां, हर दूसरे तीसरे दिन ये जो मोहतरम बिल्लू दो नालियों वाले हैं, ये बदमाश साहब हमारे दरवाजे के आगे आ जाते हैं। नहीं लतीफी चचा, ये बिल्लू अंकल मेरे अब्बू के बिजनेस पार्टनर है, बदमाश नहीं। एक माह में मिलने के लिए आ जाते, तो इसमें बदमाशी वाली कौन सी बात है? चलिए लतीफी साहब, आपको प्रॉब्लम होती होगी, उनको भी ख्याल करना चाहिए, लेकिन अगर घड़ी दो घड़ी कोई गाड़ी खड़ी कर लेता है तो कौन सी क़यामत वाली बात है? बर्दाश्त कर ले। गाड़ी खड़ी करने का मसला नहीं है, हाँ। वो पिछले डाले के ऊपर जो वो अच्छा, वो जो गनमैन बैठे होते हैं, उनकी गनों के खौफ की वजह से मेरा ख्याल आपका फशारे खून जो है वो ऊपर नीचे होता होगा। नहीं जुनैद मियां, ऐसी बात नहीं है, हम भी अल्लाह के बदल से नवाब हैं। हाँ। ऐसा कोई मसला नहीं है, हमने तो अपने अंदर का नवाब सुला लिया हुआ है। आपने असल में देखी हो तलवारों वाला दौर, अब आगे गनों वाला, सीधा एक ही ठस की आवाज खत्म। नहीं, वो लोग भी कुछ अच्छे नहीं है ना। मैंने एक दफा कहा, मैंने कहा भाई यहाँ पे बैठे क्या खा रहे हो? कहते हैं तंबाकू वाले पान खा रहे हैं। अब जो लोग तंबाकू वाले पान खाते हैं वो अच्छे लोग तो नहीं हो सकते। ਚੁਗਤਾਈ ਰਿਆਸ਼ ਬਦਲੋ, ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਰਿਆਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਪਾਨ ਕਰੋ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? तंबाकू वाले पान से कोई नहीं डरते दो नाली साहब। वो बार बार कभी कहते हैं कि भाई पानी का जग दीजिए, पानी का जग दिया तो कहते हैं गिलास तेरे मामी ने लेके आना जी। अरे कहा भाई हमारे मामू तो 10 साल हो गए फौत हो चुके हैं, तो कहते हैं फिर खुद ले आ जाके। मैंने गिलास ला के दिया तो कहते हैं एक चुक ले आया है, 3 बंदे नहीं तेनू नजर आ रहे हो। ये भी कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमने कौन सा डर के दिए थे।
हमने तो सवाब समझ के ही पानी पिलाया था, जाहिर है। मगर उतनी देर में ये दो नाली साहब बाहर निकल आए तो वो गिलास और जग भी साथ ही ले गए इनके गनमैन। ओए किस किस्म का महला है, हम साया वास्ते एक जग ते गिलास नहीं कुर्बान कर सकते। कोई ऐसी बात नहीं है, जग गिलास की बात नहीं है, मगर वो आपकी भाभी के जहेज का था जग गिलास। और क्या मेरी नानी ने मुझे वो सेट दिया था। हाय ए भाभी ये मैं समझा अंजीर सुकाई। हम आपकी जुगत का गुस्सा इसलिए नहीं कर रहे कि अंजीर हमें भी पसंद है, हम कोई आपकी बदमाशी से नहीं डरते। नहीं बदमाशी ਤੇ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਲੀ 'ਚ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਮੰਗੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਡਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ। अच्छा बंदूकें सीधे कर लेता भी नहीं ਕਰ ਲੈਂਦੇ डरता? ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਕੇ। हाय ਹਾਂ ਕਲਮੇ ਪੜਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਡਰਿਆ ਡੁਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ਼ੂ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲੂ ਦੋ ਨਾਲੀਏ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਨਾਲੀਏ ਵੇਖੇ ਨੇ। बट साहब पता नहीं कितने देख के आ गए ने तुसी चार नालिए। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਮੁਹੱਲੇ ਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਨਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਨੀ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। सो स्वीट लतीफी साहब। स्वीट नहीं, झूठ बोल रहे हैं भट्ट साहब। जुनैद मियां बात ये नहीं है कि हम इनकी बदमाशी से डरते हैं, बात यह है कि बंदूकें लोहे की होती हैं और उनमें जो गोलियां डाली जाती हैं वो भी लोहे की होती हैं। और आपको मालूम है सर्दियों में लोहा कितना ठंडा होता है। हम गोलियों से मरने वाले लोग नहीं है, मगर ठंड तो लग सकती है ना। लतीफी साहब कौन सी गोलियां बंदूकें, वो उन्होंने अपने लिए रखी हुई हैं। असल में जुनैद साहब मैंने नारोवाल में जरिए जमीन इन लोगों को ठेके पे दी हुई है, वो उसके पैसे देने के लिए आते हैं। अच्छा ਉਹ ਚੁਕਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 45-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਉਹ ਇੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। भट्ट साहब को मना करें, इस तरह की बातें ना करें। वो दो नाली वाले साहब हमारी तरफ गुस्से से देख रहे हैं। लतीफी साहब आप इतना क्यों डर गए हैं? आपने तो मेरी तरफ से भी मुंह मोड़ लिया है। आपको हमने कहा था कि इधर बैठिए, उधर दो नाली वाले बैठे हुए हैं। मगर हम इनसे नहीं डर रहे। घूंघट निकालिए, अच्छा जी, वो आपको देख रहे हैं। हाँ, मुझे ही देख रहे हैं। अस्तगफार ले यार इथों अपना खुश्क मेवा। देखिए लतीफी साहब, हम आपके पहलू में बैठे हैं और आपके सामने ये हमें क्या ऑल फॉल बक रहे हैं। तो पहलू में क्या गोली नहीं लगती? पहलू में कौन सा बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बैठते हैं? ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੋ। ठीक है। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਅਗਲੇ ਫੇਰੇ ਆਉਣ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ऐसी भी कोई बात, आप घूंघट निकालिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको हम बताएंगे, हम कोई डरने वाले नहीं है। अल्लाह के फजल से हमारे दादा नवाब बशीरुद्दीन बहादुर शाह जफर के जाती बावर्ची थे। अच्छा हाँ, जब तक हमारे दादा हुजूर दस्तरखान पे चटनी नहीं रखते थे, बहादुर शाह जफर दस्तरखान पे विराजमान नहीं होते थे। इतनी मोहब्बत थी हमारे दादा के साथ। हाँ, खासे की चटनी बनाते थे। हाँ, बहादुर शाह जफर ने मरते हुए पता क्या अल्फाज कहे थे? क्या? नवाब बशीरुद्दीन चटनी वाले को हमारा सलाम कहिए। सो स्वीट। चटनी स्वीट नहीं होती, खट्टी होती है। लतीफी साहब, चुगताई साहब, मामला सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके यहाँ कोई ऐसे मेहमान आते हैं जो दूसरों के लिए दिल आजारी तो नहीं, दिल बंद होने का मौजब बन सकते हैं, तो एटलीस्ट आपको ही कोई थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए। तो और क्या, यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन आप भी थोड़ा बर्दाश्त कर लें, उनके मेहमान हैं, उनका कारोबारी ताल्लुक है, वो मोहल्ले में आएंगे, ठीक आप है। बर्दाश्त कर लें। ये हम बर्दाश्त करते हैं, मगर इनको ये बताइए कि नवाबों की बद्दुआ नहीं लेते। वो ख्वाजा सराओं की होती है।
ख्वाजा शराबी नवाब होते हैं, यही तो नवाबी है, जहां मर्जी रक्स शुरू कर दिया। और आप लोगों ने तो तलवारों के साए में रक्स किया हुआ है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आपको सच्ची बात बताएं, हम तो कभी आपको अकेले में अपने किस्से सुनाएंगे कि किस तरह नवाब लोग जिंदगी गुजारा करते थे। आज तो ये दो नाली वाले साहब नवाबों को आगे लगा के बैठे हुए हैं। ईमान से हमारे दरवाजे के आगे से तो लोग गुजरते हुए डरते थे। हाँ, जिसको चटनी चाहिए होती थी सिर्फ हमारे दरवाजे के आगे वही आता था। अच्छा, दादा हजूर चटनी बेचते भी थे? बेचते नहीं थे, गुरबा में मुफ्त तकसीम करते थे। अच्छा, जैसे वो चाटी की लस्सी मोहल्ले में बांटते। वही ना, वही ना। अच्छा अच्छा अच्छा। जाहिर है बहादुर शाह जफर के घर अगर चटनी बनाई जा रही है तो वो इतनी तो नहीं बनेगी, वो बादशाहों के रुतबे के मुताबिक ही बनेगी। ओए एवें रंगबाजी करन दे ओए इथों रेड़ी तो 6 कबाब 2 नान लइए ते मुफ्त चटनी दे दिंदे ने। वो नवाबी चटनी नहीं होती। बिल्कुल, नवाबी चटनी और कबाबी चटनी 'ਚ फर्क ਹੁੰਦਾ ਹੈ।